देखिए 5.4 क्वेश्चन का 7th जो क्वेश्चन है आपका, e की पावर रूट एक्स वाई इज इक्वल टू e की पावर रूट एक्स। तो ये जो क्वेश्चन है ये सभी का प्रॉब्लम आता है, क्या बात है, हर साल। तो सबसे पहले हमने लिखा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो सबसे पहली बात क्या है, dy अपॉन dx, और यहां आप लिखेंगे dy dx ऑफ e की पावर रूट x और पूरे की पावर हाफ। रूट का मतलब क्या होता है, वन तो होता है, तो यानी x की पावर है, या आप आसान शब्दों में ये कहो कि ये जो रूट x है अंदर वाले को पूरे को, उसको हमने क्या मान लिया, x। ठीक है, चेन रूल से ही तो होगा। जब आप इसको x मानते हो तो रूट x का अवकलन क्या होता है, 1/2 रूट x। x मीन्स e की पावर रूट x। लेकिन चेन रूल क्या कहता है, जिसको आपने x माना उसका फिर से अवकलन। वेरी गुड। तो dy dx ऑफ e की पावर रूट x। अब e की पावर x का तो फॉर्मूला होता है क्या, e की पावर x, लेकिन e की पावर रूट x का तो नहीं होता। तो भाई इसको आपने फिर से क्या करना, चेन रूल से x माना, तो ये आया 1/2 रूट e की पावर रूट x इंटू e की पावर x का कितना आ गया, e की पावर x। अब इस बार किसको x माना था प्रकाश, रूट x को, तो फिर से आप क्या लिखेंगे, dy dx ऑफ रूट x, और अगली लाइन में क्या लिख देंगे, रूट x का 1/2। लेकिन आंसर नहीं मैच करेगा, कर रहा है, चलो कैलकुलेशन कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है। इसके बाद 5.5 का 8, 10 और 11 पूछा है तुमने। तो 5.5 का जो 8वां क्वेश्चन मुझे दिखाई दे रहा है, साइन x की पावर x, तो y इज इक्वल टू साइन x पूरे की होल पावर x प्लस साइन इनवर्स रूट x प्लस साइन इनवर्स रूट x। तो देखिए इन क्वेश्चन को करने के लिए आपको कल कई बार समझाया गया कि भाई फलन की घात अगर फलन है तो अवकलन करने के लिए क्या करेंगे, आप लॉग लेंगे। लेकिन लॉग लेने में भी एक समस्या है, अगर बीच में प्लस आ गया तो लॉग लेने में भी समस्या है। तो इसके लिए आप क्या करते थे, मानते थे, माना y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। उसके बाद आप लिखते थे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy1 अपॉन dx dy2 अपॉन dx। इक्वेशन नंबर 1। यहां तक की बात कल सबकी क्लियर होगी थी। जब आप यहां तुलना करेंगे तो तुलना करने पर तो y1 बराबर कितना देख रहे हो भाई आप, यहाँ साइन x की पावर x। तो क्या आप इसका अवकलन नहीं कर सकते, इसमें आप क्या करेंगे, लॉग लेने पर। तो जब आप लॉग लेंगे तो लॉग लेने पर कितना आएगा भाई यहाँ पर, लॉग y1 इज इक्वल टू लॉग साइन x की पावर x, और लॉग m की पावर n कहां पहुंच जाएगा स्टार्टिंग में, तो x लॉग साइन x। तो यहाँ क्या है, दो फलनों की गुणा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हो जाएगा, नहीं होगा क्या भाई, बोलो यार, हाँ करो या ना करो। x के सापेक्ष अवकलन करा, log y1 का कितना, 1/y1 dy1 अपॉन dx, और इधर दो फलनों की गुणा है। तो पहला फलन x झुका तो दूसरे का, अब थोड़ा सा शॉर्टकट करना शुरू करो। तो log sin x का कितना है भाई, 1/sin, फिर sin x का क्या कितना है, cos x, फिर प्लस लगाया आपने, और दूसरा इस बार क्या आया भाई, log sin x झुका तो x का अवकलन। अब आप इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर देते, ओके है। अब आप चलते हैं y2 पे। y2 कितना है भाई बताओ, साइन इनवर्स रूट x। तो इसको तो सिंपल कर लेंगे आप, इसको तो आप सीधा लिखो, ये x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो जब आप इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे साइन इनवर्स रूट x का, तो फॉर्मूला लग जाएगा। गौरव, साइन इनवर्स x का क्या फॉर्मूला होता है, वेरी गुड। तो यहाँ आप लिखोगे dy2 अपॉन dx साइन इनवर्स, इसको आपको चेन रूल के अकॉर्डिंग x मानना पड़ेगा।
तो जब आप इसको x मानते हो तो साइन इनवर्स x का कितना होता है 1/√1 माइनस x स्क्वायर। तो रूट x का स्क्वायर x हो गया। चेन रूल कहता है जिसको आपने x माना अपनी हेल्प के लिए उसका फिर से अवकलन, तो रूट x का फिर से अवकलन करेंगे कितना आएगा 1/2√x। इसको आप एडजस्ट करके लिख दें, बाकी आप यहीं भी छोड़ेंगे ना इसी तरीके से तो भी आंसर, क्योंकि प्रूफ तो नहीं करा रहा है भाई, प्रूफ कराएगा तभी तो हम एग्जैक्ट आंसर मिलाएंगे। अब ऐसे हमें क्या पता लग रहा है उत्तर का नाम क्या है। ओके, और बताओ कौन सा रहेगा आपका। उसके बाद आपने पूछा है वैसे 10 समस्या। देखिए 10वें में आता है x की पावर x cos x y इज इक्वल टू x की पावर x cos x प्लस x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1। तो भाई कंफ्यूज होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। फलन की घात फलन दिखाई दे रही, लॉग लेना पड़ेगा, लेकिन प्लस आ गया तो लॉग फेल। तो जहां लॉग लेना भी है, लॉग के बिना काम भी ना चले, और प्लस भी आ गया हो तो वहां के लिए क्या तरीका होता है, माना y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। उसके बाद आप लिखते हो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy1 अपॉन dx प्लस dy2 अपॉन dy, इक्वेशन नंबर 1। अब आप इनकी तुलना करनी शुरू करें। तो जब आप तुलना करेंगे तो तुलना करने पर पहले वाले का जो अवकलन है, कौन से वाले का अवकलन नहीं कर पाओगे आप तुलना करें तो बस मुझे ये बता दो, आप ये दोनों के नहीं कर पाओगे। y1 बराबर कितना है x की पावर x cos x। तो यहां आप लिखेंगे भाई फलन की घात फलन है, तो अगर फलन की घात फलन है तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पर लॉग लेने पर। तो यहाँ आप लिखेंगे लॉग लेने पर, तो लॉग लेने पर कितना आ गया लॉग y1 इज इक्वल टू लॉग n की पावर n स्टार्टिंग में पहुंच गया x cos x इंटू लॉग x। अब आप लिखेंगे यहाँ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो जब आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आएगा लॉग y1 का 1/y1 और गुणा में dy1 अपॉन dx इज इक्वल टू, यहाँ क्या देख रहे हैं आप, दो फलन गुणा में है, इन दो को हमने एक मान लिया क्योंकि 3 का तो फॉर्मूला नहीं होता, तो इन दो का एक मान के चले। तो दो फलनों की गुणा का फॉर्मूला लगा दिया मेथड। तो मेथड क्या कहता है भाई, पहला फलन x cos x जुकातु, दूसरे का अवकलन प्लस log x जुकातु, और पहले का अवकलन यानी d/dx ऑफ x क्या हो जाएगा x x कैंसिल, और यहाँ फिर से आप क्या लगाएंगे दो फलनों की गुणा। हाँ बोलो बोलो, हाँ बोलो क्या x log x का गुणा भाई x cos x एज इट इज पहला फलन, दूसरे का अवकलन log x का अवकलन क्या होता है 1/x। अब दूसरा फलन ये log x जुकातु और पहले का अवकलन, तो x cos x के सामने d/dx लिख दिया ताकि अगली लाइन में कर सके। तो जब आप अगली लाइन में करेंगे ये सारा सिस्टम तो जुगातु रहेगा, बस इसमें बदलाव आएगा। यहाँ आप क्या करेंगे दो फलनों की फिर से गुणा। भाई x cos x दो फलनों गुणा लग दिया, तो आप ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ से, ये पहला फलन x जुकातु cos x का अवकलन क्या होता है माइनस साइन x, तो माइनस स्टार्टिंग में पहुंच गया। उसके बाद प्लस cos x एज इट इज, और x का कितना आ गया। अब अवकलन को थोड़ा सा शॉर्टकट समझना पड़ेगा अब आपको, ठीक है। इसके बाद आप करेंगे, यहां भी आप क्या देख रहे हैं भाई कि दो फलन है और फलन की घात फलन। तो फलन की घात फलन का क्या मतलब हुआ लॉग, लेकिन बीच में प्लस आ गया, इसका क्या मतलब हुआ मानना पड़ेगा। तो माना y बराबर, समझ में आ रही ना सबको, कोई दिक्कत परेशानी का विषय तो नहीं लग रहा, कुछ बर्डन जैसे तो नहीं। तो y1 प्लस y2, उसके बाद अगली लाइन क्या लिखते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy1 अपॉन dx प्लस dy2 अपॉन dx। क्लियर। अब आप यहां से तुलना करें, तो तुलना करने पर y1 जो आया आपके पास x cos x पूरे की पावर x, यही तो आया। हाँ भाई यही तो आएगा। अगली लाइन में क्या करते हो लॉग लेने पर तो log y1 इज इक्वल टू x स्टार्टिंग में पहुंच गया और log x cos x
अब आप इसका अवकलन करेंगे। तो मैं इसका अवकलन कर दे रहा हूं, मुझे लगता है सेकंड बनेगा, फिर तुम खुद कर लोगे। तो कहां दिक्कत आई वैसे क्वेश्चन में? अवकलन नहीं भाई, यही बात नहीं समझ में आई। हो गया गुड। देखो हिंट दे रहा हूं थोड़ी। तो भाई log y1 का कितना आ गया 1/y1 dy1/dt, ये तो सबकी समझ आता है। और इधर आप क्या देख रहे हैं जी, दो फलन गुणा में। जब दो फलन गुणा में है तो मेथड क्या कहता है, पहला फलन यानी x झुका तो दूसरे का अवकलन, तो दूसरे का यानी log x, तो log x का अवकलन क्या होता है 1/x, x मीन्स x cos x, और फिर क्या होगा d/dx ऑफ x cos x। समझ रहे, ब्रैकेट लगाते रहे प्रॉपर। उसके बाद आप प्लस लगाएंगे। देखो पहला फलन झुका तो दूसरे का आपने अवकलन करे। अब आप दूसरा फलन झुका तो रखेंगे। दूसरा फलन झुका तो का मतलब log x cos x झुका तो पहले का मतलब, तो पहले के अवकलन का मतलब x का अवकलन। तो क्या कोई दिक्कत है भाई किसी को इस क्वेश्चन को करने में? अब तो केवल सिंप्लीफाई करना है इसको। और x cos x का अवकलन अभी कहा था हमने दो फलनों की गुणा, इसमें फिर से आप दो फलनों की गुणा करें। ओके, ऐसे ही आप क्या करेंगे सेकंड पार्ट, जिनका नहीं हुआ फिर से प्रयास करें। ठीक, लिखें इसके बाद। देखिए यहां आप देख रहे हो कि फलन की घात फलन है, तो सीधी बात है लॉग लेना पड़ेगा, लेकिन बीच में प्लस आ गया तो इसलिए क्या करेंगे, यहां मानेंगे y1 y2। अब से पहले जो क्वेश्चन थे वो थे y के बराबर थे ना। अब यहां तो पहले ही बराबर किसके दिया है 1 के, तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान देंगे। ऑलरेडी अगर ये किसी के बराबर है तो आप इसमें y नहीं मानेंगे। ठीक है, पहले जो क्वेश्चन थे वो किसी के बराबर तो नहीं थे, जैसे 11 इससे पहले जो क्वेश्चन लिखे, लेकिन ये ऑलरेडी बराबर पद है तो इसमें आप y नहीं मानेंगे, ये विशेष ध्यान रखें। तो यहां आप क्या मानेंगे, सीधा सीधा माना y1 प्लस y2 बराबर, समझ रहे ना भाई। y1 y2 क्यों मानना पड़ रहा, क्योंकि लोग इसमें चल नहीं पा रहा प्लस की वजह से। ओके, और y क्यों नहीं मान रहे, क्योंकि पहले से इसमें इक्वल टू का साइन आ गया। तो जब सवाल पहले से 1 के बराबर है तो फिर आप y मानने को उचित नहीं। समझ रहे हो, ये छोटी छोटी गलतियां इनमें नंबर 0 पे पहुंचा देगी तुम्हें। तो अब आप अगली लाइन में क्या करते थे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर वही प्रोग्राम है। तो y1 का अवकलन dy1/dx, y2 का 1 का 0, और इस पे क्या डाला इक्वेशन नंबर 1। अब आप लिखें यहां पर तुलना करने पर, तो बच्चों तुलना करने पर y1 कितना आ गया x की पावर y। ठीक है, तो x की पावर y का मतलब फलन की घात फलन। तो जब फलन की घात फलन होती है तो आप क्या करते हैं, दोनों ओर log लेने पर। तो log लेने पर कितना आ गया भाई, जैसे ही आप log लेंगे तो log y1 इक्वल टू y स्टार्टिंग में पहुंच गया और यहां आया y log x। तो y log x में अब आप लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो x के सापेक्ष अवकलन log y1 का बोलो 1/y1 dy1/dx। और यहां जब आप अवकलन करेंगे तो फिर से क्या मेथड लगेगा, दो फलनों की गुणा। तो ये दो फलनों की गुणा का अवकलन कैसे होगा गौरव बताएगा, खड़ा होगा जल्दी से। पहला फलन y एज इट इज dy/dx ऑफ log x, बस कैलकुलेट कर दे dy/dx log x कितना होगा 1/x प्लस पहला इस बार क्या आएगा log x झुका दूं और y का अवकलन कितना dy/dx। समझ में आया सबके, बैठ जाओ। तो यहां से अब आप क्या करेंगे, dy1/dx इज इक्वल टू y1 यहां कोण में इधर जाके कहां पहुंच जाएगा, गुणा में। और गुणा में कितने की गुणा में, पूरे की। तो पूरे की गुणा का क्या मतलब हुआ, ब्रैकेट लगाएंगे आप यहाँ। ये गलतियां नहीं करनी कैलकुलेशन में बिल्कुल भी। तो y/x प्लस log x गुणा में dy/dx, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, आप चाहो तो y1 का मान भी आप रख देना, y1
कितना था भाई, x की पावर y। मुझे उम्मीद है यहां तक सब बात क्लियर हो गया होगा। अब आप लिखेंगे y2, तो y2 जो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ y की पावर x, तो y2 जब आपका y की पावर x आ गया तो अब आप यहां फिर से लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब आप सॉरी सबसे पहले आप क्या लेंगे, लॉग, तो लॉग लेने पर, तो लॉग लेने पर कितना आ गया यहाँ पे, log y2 इज इक्वल टू x log y। ठीक है, अब आप अवकलन करें, log y2 का कितना 1/y2 और dy2 अपॉन dx। और यहां फिर से दो फलन है, शेषान देवराड़ी खड़े हो जाओ। पहला फलन जो का तू, दूसरे का अवकलन, क्या होगा log y का, y जल्दी जल्दी बोल, dy अपॉन dx प्लस, अब क्या चुका तू रहेगा, log y और x का। अब आप इससे आगे चलते हैं, ये समीकरण याद रखना भाई क्या थी, इसमें वापस भी रखने वाली है। तो यहां जो आया आपके पास वो क्या आया भाई, ये आ गया 1/y2 और dy2, या y2 को उधर ही ले जाओ सीधा, अब तो उधर लिखना ही है इसको, तो इधर हमने क्या रखा, केवल dy2 अपॉन dx। तो यहां रखा आपने dy2 अपॉन dx इज इक्वल टू y2, और यहां है आपके पास x अपॉन y, और गुणा में क्या है भाई, dy अपॉन dx और प्लस log y। आप चाहो तो y2 का मान भी रख सकते हो, तो y2 का मान कितना था जरा बताओगे मुझे, y की पावर x। तो इसको आपने लिखा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों के मान उठा के कहां रख देंगे आप, a में। तो समीकरण a में जब आप रखेंगे तो ये मान कितना आया था भाई, पहले वाला ये रहा, ये आया था आपके पास x की पावर y, और ब्रैकेट में है आपके पास y अपॉन x प्लस log x dy अपॉन dx, प्लस ये ऊपर वाला रखा y की पावर x अपॉन y dy अपॉन dx और प्लस log y बराबर 0। अब आगे का काम तुम्हारे भरोसे छोड़ता हूं, सारे के अंदर गुणा करेंगे और सारे में से क्या अलग निकालेंगे आप, dy बाई डी। ठीक है, ये कैलकुलेशन में तुम्हारे लिए छोड़ता हूं, सब बच्चे इसको आप ट्राई करेंगे, फिर भी अगर नहीं होगी मेरे से पूछे। ओके, इसको आप नोट करें। फिर इससे आगे का क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन अगर आते हैं तो फलन की घात फलन है, लॉग लेंगे, तो लॉग लेने में आपको y1 y2 मानना पड़ता था, क्यों, क्योंकि पीछे प्लस आता था, अब यहाँ प्लस का कोई लफड़ा ही नहीं। तो यहाँ डायरेक्टली क्या लिखेंगे, लॉग लेने, तो लॉग लेने पर कितना आ गया यहाँ पे, लॉग y की पावर x और log x की पावर x स्टार्टिंग में पहुंच गया, तो जब आप x स्टार्टिंग में पहुंचा तो x log y, और यहाँ कितना आया, y log, डायरेक्ट अवकलन करने के बाद आप क्या छांट देंगे इसमें से, क्या सेपरेट कर लेंगे, dy बाई। अब वो तुम्हारे ऊपर करता है निर्भर कि तुम कितनी कैलकुलेशन करते हो, तो तुम गलत कैलकुलेशन करोगे फिर नहीं आएगा। तो आज के लिए इतना ही रोकते हैं काम।